अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट। हम कराची मैरियट होटल में इस वक्त मौजूद हैं। एशरे की HVAC ट्रेंड्स एक्सपो यहाँ पर जारी है, आज इसका दूसरा दिन है और हमारे साथ इमरान असलम साहब जो कि CC ग्रुप से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। थैंक यू इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, कैसे तबीयत है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा अभी कल का और आज का एक्सपीरियंस एशरे में पार्टिसिपेशन का आप लोगों का? देखिए ट्रेंड्स हमेशा से बड़ा अच्छा एक्सपो रहा है और ये भी बड़ा अच्छा एक्सपो है और बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है। काफ़ी फुटफॉल है और रिलेटेड लोग आ रहे हैं और इस तरह की एग्जीबिशन मेरे ख्याल में होनी चाहिए। एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है और आपको अपनी चीज़ें बताने का और नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करने का मौका मिल जाता है। तो बड़ा माशाल्लाह इट्स अ गुड इवेंट सो फार। अच्छा, आप लोगों ने इस स्टॉल की जो सारी थीम रखी है वो हनीवेल के ऊपर रखी हुई है और इस इवेंट की जो मेन थीम है वो भी डीकार्बनाइजेशन है। अभी रिसेंटली हमारी आपके साथ दुबई में भी जो मुलाकात हुई तो हनीवेल की टीम ने उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि क्रिसन कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहा है और हनीवेल के लिए भी और उनके दीगर चीज़ों के लिए भी। आप मुझे ये बताइए कि ये डीकार्बनाइजेशन जो है ये आप लोगों का एजेंडा क्यों बना और ये क्यों आप लोगों की प्रायोरिटी है? देखिए ज़िशान भाई, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितनी भी माहौलियाती चेंजेस हो रही हैं, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ये सब के सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। और ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मैटर है जो कि बहुत सीरियस मैटर है, पर्टिकुलरली कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे हिमालयास पे आपके बेतहाशा ग्लेशियर्स हैं और जो वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से ये जब ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपके जो फ्लड है वो चेंज हो रहा है, फिर आपके वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो डीकार्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू, कार्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा मैटर है और डीकार्बनाइजेशन इज़ अ चैलेंजिंग थिंग जिसके ऊपर आ रहे हैं। और चूँकि ये डीकार्बनाइजेशन ही एशरे का इवेंट था, इसका मेन थीम था, इसलिए हमने अपने बूथ को भी हनीवेल के ऊपर ही किया है, बिकॉज हनीवेल इज़ द फ्रंट रनर टू प्रमोट प्रोडक्ट्स जो कि डीकार्बनाइजेशन में हेल्प आउट कर रही हैं। तो ये आपके ख्याल में ये जो गैसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, क्या इनसे कोई मेजर फ़र्क पड़ सकता है डीकार्बनाइजेशन के लिए? जी, इनका जो अब हनीवेल जो है वो GWP के ऊपर काम कर रहा है और अब जो लेटेस्ट है, आपको पता होगा पहले ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही थी, उसकी वजह से रेफ्रिजरेंट चेंज हुए, तो नए जो रेफ्रिजरेंट आए उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ गया। तो अब GWP नए रेफ्रिजरेंट्स जो आ रहे हैं, इनके GWP काफ़ी बेहतर हैं जो पहले रेफ्रिजरेंट थे, तो दैट इज़ वाई इट इज़ हेल्पिंग इन डीकार्बनाइजेशन। थोड़ा सा इमरान साहब GWP को एक्सप्लेन करें, हमें भी समझाएं क्या चीज़ है और सुनने वालों को। अच्छा, GWP इज़ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो अगर बेसिकली इसकी डेफिनेशन की जाए तो वो ये है कि GWP ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ 1। तो अगर किसी रेफ्रिजरेंट का जितना GWP है, इसका मतलब ये है कि उतनी हीट वो स्टोर कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर GWP कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है और फॉर एग्जांपल 134A जैसे हम चिलर्स में यूज़ कर रहे हैं और चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, तो 134A का जो GWP है दैट इज़ 1430। इसका मतलब ये है कि इट कैन स्टोर 1430 टाइम्स मोर हीट देन व्हाट CO2 कैन स्टोर। तो इट्स दैट इज़ वाई इट इज़ सच अ सीरियस मैटर कि हमें डीकार्बनाइजेशन की तरफ जाना है। और हनीवेल, जैसे मैंने आपको बताया, दे आर वर्किंग अ लॉट और हम जो नए रेफ्रिजरेंट जितने भी लेकर आ रहे हैं उनका GWP बहुत कम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, चिलर्स के अंदर 134A यूज़ होता है। मैंने अभी आपको बताया चिलर में जो 134A यूज़ हो रहा है इसका GWP इज़ 1430। जो नए रेफ्रिजरेंट्स हम लेकर आ रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल के लिए, हम 1233ZD लेकर आ रहे हैं या 1234ZE आ रहा है स्क्रू चिलर्स के अंदर, इनका जो GWP है दैट इज़ लेस देन 10। तो आप यू कैन इमेजिन कि अगर आपने 134A के एक चिलर को रिप्लेस किया 1234ZD से या ZD से, तो हाउ मच कार्बन इमिशन यू आर कंट्रोलिंग। एट द सेम टाइम रेफ्रिजरेशन जो है उसमें आजकल हम 404 यूज़ कर रहे हैं। 404 का जो GWP है दैट इज़ अराउंड 3000। अब ये 4000 है इसका। अब 4000 GWP जब इसका है तो इसके मुकाबले पे जो हम लेकर आ रहे हैं दैट इज़ N40, हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, दैट इज़ अराउंड 1200। लेकिन जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ LX40 जिसका GWP इज़ अगेन लेस देन 10। सिमिलरली VRF सिस्टम्स आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे हाइसेंस भी डिस्प्ले पे किया हुआ है। VRF सिस्टम्स इस वक्त 410A पे काम कर रहे हैं। 410A का जो GWP है दैट इज़ 2000 अराउंड, ठीक है, 2200-2300 के करीब। जो नया रेफ्रिजरेंट
जो जापानीज प्रमोट कर रहे हैं दैट इज़ R32 का जो GWP है दैट इज़ 650. बट व्हाट हनीवेल इज़ प्रपोजिंग R454B जो कि US में भी यूज़ हो रहा है और बाकी जगहों पर भी आ रहा है, जिसका GWP इज़ इवन रिड्यूस्ड, और जो एक आपका प्रोटोकॉल सेट है कि GWP शुड बी लेस देन 500, तो 454B का जो GWP है दैट इज़ 450. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम इस वक्त कंप्लीटली शिफ्ट कर लेते हैं अपने नॉर्मल HFCs यानी 134A, 410A, 404 से HFOs की तरफ, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच कार्बन एमिशन वी आर गोइंग टू रिड्यूस. यानी 1430 अगर 134 है उससे टाइम्स से रिड्यूस करके वी आर टॉकिंग अबाउट लेस देन 10. तो ये इट्स अ बिग स्टेप फॉरवर्ड. और जिशान भाई, दिस इज़ नॉट अ टाइम कि हम अभी सोचें, दिस इज़ अ टाइम टू एक्ट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को लेकर, वी आर ऑलरेडी वेरी मच लेट. जी, थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, बहुत अच्छा लगा. और मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं और जिसमें जो आप अपने बिज़नेस में, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो रोल प्ले कर सकते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, उन मसाइल को कम करने के लिए क्रिश्चियन कॉर्पोरेशन एटलीस्ट वो रोल प्ले कर रही है. और उम्मीद है कि आप आइंदा भी इसी तरह सोचते रहेंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल जिशान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. हनीवेल भी हमें सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ के अंदर. और जैसे मैं बताना चाहूँगा कि वी आर रेडी टू हेल्प आउट एनी मैन्युफैक्चरर, वी आर रेडी टू हेल्प आउट एनीवन कि जो GWP ये जो डिकार्बनाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं. वी आर हेल्पिंग इन द कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेट ज़ीरो को अचीव करना चाहती हैं, वी आर हेल्पिंग देम. एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये ना सिर्फ ये कि इनका GWP कम हो रहा है, एट द सेम टाइम दीज रेफ्रिजरेंट्स आर 15 to 20% मोर एफिशिएंट देन द ट्रेडिशनल रेफ्रिजरेंट्स. जी. अच्छा, एफिशिएंसी भी बेहतर है और डिकार्बनाइजेशन भी हैंडल हो रही है. बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे GWP भी कम है एंड एफिशिएंसी भी इनकी बहुत बेहतर है. वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया इमरान भाई. थैंक यू जिशान भाई, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू व्यूअर्स. अगले इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.